किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं बल्कि भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। दोस्तों, मैं दिलीप यादव आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय के बाद एक राजकुमार एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। वहाँ के उस स्कूल में वहाँ के प्रजा का जितने भी बालक थे वो भी पढ़ने जाया करते थे। तो वो राजकुमार और वहाँ की प्रजा के बालक जो थे उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। प्रजा का जो बालक थे उन सभी ने राजकुमार से बोला कि आप तो राजकुमार हो, हम सभी आपसे दोस्ती तो करते हैं, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे और राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, आप राजा बन जाएंगे, उस समय भी यदि आप दोस्ती को निभाएंगे। इस प्रकार से समय बीतते गया, सभी बड़े होते चले गए। राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बन गए, वो गद्दी पर बैठ गए। समय बीता, 2 साल 4 वर्ष चलाए। उसके बाद उन्हें बचपन की दोस्ती की याद आया तो उन्होंने सेनापतियों को भेजा और एक दोस्त को बुलाया। और जब उन्हें एक दोस्त को बुलाया गया तो उनको बोला कि यार दोस्त, तुम्हें याद है कि हम सभी बचपन में मिलके खेलते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, हम सभी एक सच्चे मित्र थे। तो तुम्हें याद है जो कि तुमने बोला था कि जब आप राजगद्दी पर बैठ जाओगे फिर भी हम सभी को प्रेम करोगे, हम सभी से प्रेम करोगे और देखभाल करोगे और दोस्ती को निभाएंगे, तब मानेंगे कि नहीं ये सच्चा प्रेम थे और सच्चा दोस्ती है। तो मैं तुमको 3 दिन के लिए अपने राज्य का राजा तुमको बनाता हूँ। तो उस दोस्त ने राजा से बोला कि वो तो बात बचपन का था, आप तो अभी अन्नदाता हो प्रिय, तो ये आप भोली बातें ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने आग्रह करके उस अपने मित्र को 3 दिन का राजा बना दिया गया। और उन्हें जब 3 दिन का राजा बना दिया गया तो वो मित्र ने पहले दिन भरपूर खान पान किया, अपने खान पान पर, धन संचय पर ध्यान दिया। दूसरे दिन भी उसी तरह मौज मस्ती किए। और दूसरे दिन की जब शाम के समय आया तो उन्होंने कहा कि ये राज्य मेरा है और जब राज्य मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो ये 3 दिन के लिए रानी भी मेरा होगा, इसलिए मैं राजमहल में प्रवेश करूँगा। तो राजमहल में प्रवेश करने के लिए उन्होंने तैयारी करने की योजना बनाने लगे। रानी जो थे वो बहुत ही पतिव्रता नारी था। उन्हें बड़ा ही संकट आ गया कि अब क्या। उन्होंने अपने महागुरु ब्रह्मा से पूछने के लिए कहा। तो महागुरु ब्रह्मा से जब पूछा तो उनके गुरु ने बताया कि आप चिंता मत कीजिए बेटी, मैं तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो वो जो गुरु थे वो जो उनका मित्र 3 दिनों के लिए राजा बने हुए थे उनके पास गए और उन्हें जाकर बोला, आप यदि राजमहल में जाना चाहते हो तो ठीक है, आप जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन राजमहल में जाने से पहले आपको राजा की तरह तैयार होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं राजा की तरह तैयार हो जाऊंगा। तो उन्होंने गुरुजन जो थे उन्होंने नायक को बुलाया, उनके हजामत के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए अनेक प्रकार के सभी लोगों को बुलाया गया। और राजा को, वो जो राजा बने हुए थे उनके मित्र, राजा की तरह तैयारी करने के लिए उन्हें आदेश दिया गया। और उन सभी को बतला दिया गया कि इस तरह ऐसा मैटर है यहाँ पे, उनको अच्छी तरह से करना है और रात भर के समय व्यतीत करवा देना है। तो इस प्रकार से उनके हजामत में लग गए। तो समय बीतते जा रहा था, रात्रि की समय कट रहा था। तो उस दौरान फिर वो जो मित्र राजा बना था उन्होंने बोला कि हमको तैयारी थोड़ा जल्दी से करो। तो हजामत करने वाला और सभी जो श्रृंगार करने वाला था उन्होंने बोला, देखिए महाराज, आप जैसा बोलिएगा वैसा थोड़े ना होगा, क्योंकि राजा महाराजा की बात है तो आपको तो अच्छी तरह से हजामत करवानी पड़ेगी, अच्छी तरीक़ा से श्रृंगार करना पड़ेगा, टीका चंदन लगाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो इस प्रकार से करते करते सुबह हो गया और उनकी राजा की अवधि ख़त्म हो गया। और पुनः सुबह में जो वहाँ की वास्तविक में राजा था उनके हाथ में राजगद्दी चला गया। पुनः वो राजा ने क्या किया, दूसरे मित्र को बुलवाया और उन्हें भी इसी प्रकार से 3 दिन के लिए राजगद्दी सौंप दिया। तो वो राजा ने क्या किया, वो मित्र जो राजा बने उन्होंने क्या किया, जो ही राजा बना उन्होंने अपना अधिकार जान लिया कि मेरा 3 दिन के लिए क्या क्या अधिकार है। और उन्होंने अपने सेनापति पलटन को, सभी को बुलाया, विदूषक को, और उन्होंने सारे राज्य में ढोलंगी पिटवा दिया और सभी सैनिकों को भेज दिया कि देखिए मेरे राज्य में क्या क्या किस किस चीज़ की कमी है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ पाठशाला की कमी है, कहाँ पे और विद्यालयों की कमी है, देख लिया गया। सारा को आकलन करके सभी जगह पर जो जो चीज़ की कमी थी वहाँ पे उन चीज़ों का व्यवस्थित कराया गया। 2 से 3 दिन में बहुत ही फास्ट रूप से काम करवाया गया। और इस प्रकार से तीसरे दिन के बाद जब उस मित्र ने पुनः राजा साहिब को राजगद्दी सौंपा तो उन्होंने उस मित्र को जाने नहीं दिया। बोला कि आप घर नहीं जा सकते, आप मेरा बहुत ही विश्वास पात्र बन गए हो। मैंने जो 2 से 3 वर्ष के दौरान प्रजा के लिए नहीं किया, आपने वो कार्य 3 दिनों के अंतर्गत करके दिखला दिया। तो आप
मैं तो आप नाम के ही सिर्फ राजा रह गया हूँ, आप मेरे बहुत ही विश्वास पात्र बन गए हो और उन्हें वो वहाँ पे की विश्वास पात्र मंत्री बना दिया गया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि भगवान ने हम सभी को 3 दिन के लिए राज्य दिया है। वो राज्य का दिन कौन कौन सी है? तो वो है बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब इन सभी का निर्णय हम सभी को करना है कि ये 3 दिन के राज्य जो मिला है हम सभी को, इनमें हम सभी को धन संचय कर भोग विलास में लगा रहना चाहिए और हम सभी को हजामत करवाना है, या फिर एक दूसरे का सेवा सत्कार करके हम सभी को भगवान की विश्वास पात्र बनना है। ये निर्णय हम सभी के हाथों में है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमारा विश्वास पात्र होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्तों ने मेरे मुकुटमणि। मैं जो भक्त मेरे विश्वास पात्र बनता है मैं उनके लिए सर्वत्र न्योछावर करता हूँ और मैं उनका सदैव साथ रहता हूँ। चूँकि इसलिए हम सभी के जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम जहाँ भी है वहाँ से लोगों का मदद करना चाहिए और सेवा सत्कार करनी चाहिए, और यह मानव का मूल्य कर्तव्य होता है। और आज के समाज में जो विभिन्न प्रकार की अपरिचित जैसी घटनाएं घटित हो रही है या फिर विचित्र प्रकार की जो घटना हम सभी को दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से भोग विलास का ही कारण है। तो हम सभी को समझना चाहिए, इस जीवन की मूल उद्देश्य को समझना चाहिए कि हमारे जो मानवता का, हम सभी को जो मनुष्य तन में जो जन्म मिला है ये किस लिए मिला है, इसका कर्म क्या है, और इसके अनुसार ही हम सभी को कर्म करना चाहिए। तभी तो हम भगवान का विश्वास पात्र बन सकते हैं। और हम सभी को मानव की मूल कर्तव्य को समझकर उनका पालन करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे के लिए सेवा सत्कार में समय लगाना चाहिए। तभी तो हमारे समाज और आगे अच्छी रास्ता पर चल सकती है और हमारे जो देश भी है वो और डेवलप कर सकते हैं। तो कैसी लगी यह कहानी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।